अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिटकॉइन को लेकर, क्रिप्टो मार्केट को लेकर इन्वेस्टर्स जो हैं इस साल काफ़ी पुरुम्मीद है कि हमें एक अच्छा साल देखने को मिलेगा। ख़ास तौर पे जनवरी के महीने के अंदर कुछ बड़े इवेंट्स लाइनअप हैं कि जिन पर इस टाइम इन्वेस्टर्स की नज़र है। जिनमें सबसे बड़े इवेंट की बात करें तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी है जो कि होगी 20 जनवरी 2025 को। लोग काफ़ी पुरुम्मीद हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब अपना ऑफिस संभालेंगे तो उसके बाद अगर बिटकॉइन के लिए, क्रिप्टो मार्केट के लिए कोई अच्छा ऑर्डर पास कर देते हैं, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर देते हैं तो मार्केट बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकती है। बट यहाँ पे तवक्कात मार्केट ने डोनाल्ड ट्रंप से इतनी ज़्यादा बांध ली हैं, इतनी ज़्यादा हाई कर ली है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई उल्टा सीधा काम किया या फिर हम ये कहें कि कुछ भी ना किया तो भी मार्केट जो है थोड़ा सा पैनिक कर सकती है। बट ओवरऑल यहाँ पर बहुत सारी ऐसी इंडिकेशंस हैं, डेटा है हमारे पास, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टेक्निकल इशारे भी हैं कि जिनको देखकर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर जो भी मामला बने, बट बहरहाल हम यहाँ मार्केट को इस साल के अंदर जो ना एक अच्छे बुल रन की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें साइड पर, बट आज की ये खबर जो है ना वो यहाँ पे ट्रेडर्स को भी, इन्वेस्टर्स को भी काफ़ी परेशान कर गई है। और ये खबर क्या है थोड़ा सा हमने समझना है यहाँ पर, उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट के लिए एक्चुअल में नेगेटिव खबर है या फिर यहाँ पर जो है ना परेशान होने की हमें खास जरूरत नहीं है। तो ब्लैक रॉक का जो आई शेयर्स बिटकॉइन ट्रस्ट है, यानी कि जिसको हम IBIT के नाम से जानते हैं, उसने एक दिन के अंदर एक रिकॉर्ड आउटफ्लो देखा है। यानी कि जब से प्रोडक्ट लॉन्च हुई है इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग, इतना बड़ा आउटफ्लो हमें कभी देखने को नहीं मिला। और टोटल आउटफ्लो जो हुआ है ना एक दिन के अंदर, यानी कल के दिन आउटफ्लो हुआ है कि जहां मार्केट रिकवर हो रही थी, पंप कर रही थी, तो वहां पे यहां ब्लैक रॉक के ETF के अंदर लोग दबा के सेल कर रहे थे और 332 बिलियन डॉलर्स का एक बड़ा आउटफ्लो हमें देखने को मिला है, जो कि बताया जा रहा है कि इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। और जो लास्ट हाई आउटफ्लो था यहां से वो था 188.7 बिलियन डॉलर्स का, दिसंबर 24 को ये हुआ था। अब यहाँ पर ये सुनने में आपको नेगेटिव लग रहा होगा कि यार इतना बड़ा आउटफ्लो हुआ है, बट इससे पहले अगर आप लोगों को याद हो तो डिप के अंदर मेजर इन्फ्लोज भी हुए हैं, वहां पर भी रिकॉर्ड ब्रेक हुए। और एक थोड़ा सा अगर आप लोग ब्लैक रॉक की हिस्ट्री को देखो ना, इस स्पॉट ETF की हिस्ट्री को देखो, जो थोड़ी सी हिस्ट्री मौजूद है हमारे पास, जाहिर है बहुत पुराना ये नहीं है, अभी लास्ट ईयर के अंदर ही इन्होंने लॉन्च किया है और ETF मंजूर हुआ है। तो यहाँ पे उसके बाद से आप देखो तो यहाँ पे जब भी मार्केट डिप में होती है तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बाइंग होती है, और जब भी मार्केट यहाँ पंप होती है, प्रीवियसली भी देखा है हम लोगों ने कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स की कुछ ऐसी तादाद है कि जो यहाँ पर जो है ना वेव्स को राइड करना चाह रही है, यानी कि डिप में बाय करती है और आगे आके टॉप पे सेल करती है। सिंपल सी बात है, और यही आपको हमारी इस मेन स्ट्रीम मार्केट में भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर भी जब भी मार्केट डिप में होती है तो कुछ बड़े बड़े अक्लमंद लोग होते हैं जो वहाँ पे खरीद रहे होते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट्स में ज़ाहिर है वेव्स राइड करना जानते हैं लोग, करते हैं, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग करते होंगे। उसी के साथ मार्केट में ऐसा पैसा ही मौजूद है कि जो यहाँ पे लोग लंबे अरसे के लिए होल्ड करते हैं, लंबा अरसा उसको नहीं बेचते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरह के जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, मार्केट में मौजूद हैं, और इन्हीं को मिलके जो है ना हमारी पूरी वेव बनती है। ज़ाहिर है मार्केट ऊपर जाएगी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर जाएगी प्रॉफिट बुकिंग होगी तभी नीचे आएगी ना, फिर ऊपर जाएगी फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी नीचे आएगी। तो इस तरीके से हमारे हायर हाइज हाई लोज बनते हैं। और यहाँ पर भी दोस्तों यही मुझे दिख रहा है, यही लग रहा है कि ओवरऑल यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म की हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखी है, और आगे चल के मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे दिखेगी इन लोगों को तो यही लोग होंगे जो यहाँ दोबारा खरीदेंगे। तो बहरहाल दोस्तों इंपॉर्टेंट खबर थी, मैंने आप तक पहुंचाई है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और फंडामेंटल अपडेट आपको देते हैं, और उसके बाद हम चलेंगे फिर बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, वहां पर आपको देंगे शॉर्ट टर्म के एनालिसिस, और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो मैं बताना जा रहा हूँ आपको आज की वीडियो के अंदर, ताकि आप लोगों के जहन में रहे कि हम आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ देखेंगे बिटकॉइन के अंदर। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारा, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स, आप लोग मैं ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स ही होल्ड कर रहे हैं। खैर मेरे पोर्टफोलियो में तो बिटकॉइन्स भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो 15,000 के लेवल में मैंने लिए थे। बट अगर आज कोई बाइंग कर रहा होगा तो ज़रा वो ऑल्ट कॉइन्स ही कर रहा होगा, और उसका मेन कंसर्न भी ज़रा ऑल्ट कॉइन्स ही होगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में आगे चल के हम यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट को भी डिस्कस करेंगे, उसके एनालिसिस करेंगे, और साथ ही यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखनी होती है हमें कि पैसा जो है ना वो यहाँ बिटकॉइन से ऑल्ट कॉइन्स में जा रहा है या नहीं जा रहा, वो भी डिस्कस करेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे अगली खबर की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखो आप लोग की खबर मौजूद है हमारे पास, और ये खबर ये है कि USDC जो कि स्टेबल कॉइन्स की दुनिया में एक बड़ा नाम है और एक बहुत अच्छा स्टेबल कॉइन है, और मैंने काफ़ी बार मशवरा भी दिया आपको कि अगर आप लोग यहाँ पे डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हो अपने स्टेबल कॉइन्स को,
तो आप लोग यूएसडीसी में लाजमी करो। इसके अलावा अगर इसके बाद मुझसे पूछोगे तो एफडी यूएसडी, जिसके अंदर आप लोग अपने स्टेबल कॉइन्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हो इन 3 तरह के स्टेबल कॉइन्स के अंदर, यानी कि यूएसडीटी, यूएसडीसी और एफडी यूएसडी के अंदर ही मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप लोग जो है ना अपने स्टेबल कॉइन्स की जो पोर्टफोलियोज हैं उनको डाइवर्सिफाई करो। बहरहाल यूएसडीसी को लेकर खबर हमारे पास ये है कि यूएसडीसी की मार्केट जो है ना इन दिनों के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो हुई है, और मेरे हिसाब से उसका मेजर रीज़न जो है ना वो ये है कि यूएसडीटी के ऊपर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर एक पाबंदी लगी है, तो वहाँ से भी जाहिर सी बात है बड़ा पैसा जो है वो यूएसडीसी के अंदर आया होगा, और इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे ओवरऑल जो दिखाया गया है, बताया गया है कि 2023 के लोस के बाद से अब तक देखें तो 80% तक यूएसडीसी की मार्केट कैप जो है ना वो ऊपर चल रहा है, यानी कि यूएसडीसी का मार्केट कैप जो है तकरीबन यहाँ पे हमें डबल होता हुआ देखा है इन 1-2 सालों के अंदर। तो काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी बड़ा जंप है यूएसडीसी के अंदर, क्योंकि ओवरऑल यही दिखा रहा है कि अगर एक साइड से पैसा निकल रहा है, यानी कि यूएसडीटी से पैसा निकल रहा है, तो दूसरी साइड के ऊपर वो दूसरे स्टेबल कॉइन के अंदर फिलहाल के लिए आ रहा है। तो ये दोस्तों एक पॉजिटिव खबर है। कोई भी ब्लॉकचेन अगर ग्रो होगी तो जाहिर सी बात है मार्केट के लिए अच्छा है। तो ये हो गया दोस्तों यूएसडीसी का एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैंने आपको दिया। इसके बाद अब चलेंगे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, वहां पर देखते हैं कि हम क्या देख रहे हैं इस टाइम चार्ट्स के ऊपर, कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों मैं देखूंगा डेली को, वीकली और मंथली को हम ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट वीडियोस के अंदर, और वहाँ पे ज़्यादा कोई चेंजिंग फौरी तौर पे नहीं होती है, दिनों के अंदर नहीं होती है, महीनों लगते हैं वहाँ चेंजिंग होने में, और फिलहाल के लिए वहाँ पर कोई नेगेटिव चेंजिंग नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए हम उसको फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डेली और 4 घंटे को ही डिस्कस करेंगे। तो डेली क्या था दोस्तों, आप देख सकते हो कि बिटकॉइन जो ना प्रीवियसली हायर हाइज हायर लोज बना रहा था, यानी कि अप ट्रेंड के अंदर था। हमारा स्ट्रक्चर जो है वो इस जोन के अंदर ब्रेक हुआ था, इस डंप के अंदर, रिट्रेसमेंट के अंदर, और उसके बाद क्या चेंजिंग हुई मार्केट के अंदर कि जो हमारा अप ट्रेंड ऊपर की तरफ था डेली के अंदर, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, शॉर्ट टर्म के अंदर, वो यहाँ पे दोबारा से नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया बहुत देर के बाद। और ये हमने कब देखा प्रीवियसली, ये हमने देखा प्रीवियसली जब बिटकॉइन जो है ना 73,000 की रीजन के नीचे ट्रेड कर रहा था, उस टाइम भी डेली के अंदर स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक हुआ था। तो वैसे ही दोस्तों उसके बाद अब आके जो है ना हमारा स्ट्रक्चर डेली का यहाँ ब्रेक हुआ है। तो ब्रेक होने के बाद अब क्या हो रहा है कि मार्केट जो है, बिटकॉइन जो है वो लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है, यानी कि देखो ये लो बना, हाई बना, फिर लो बना, हाई बना, यानी कि मार्केट का ट्रेंड, बिटकॉइन का ट्रेंड, ज़रा बिटकॉइन मार्केट का किंग है, वो नीचे की तरफ है डेली के अंदर। अब जो स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक हुआ है नीचे की तरफ, ये पॉजिटिव कब होगा, यानी कि बिटकॉइन की हद तक मार्केट दोबारा पॉजिटिव कब होगी, कब ये चांस बनेगा कि बिटकॉइन जो है ना अब फाइनली दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ने जा रहा है, वो तब होगा कि जिस टाइम बिटकॉइन अपना प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हाई जो है ना वो ब्रेक करेगी। आप लोग जानते हो कि अगर मार्केट ऊपर पंप कर रही है, जब तक हमारा स्ट्रॉन्ग लो नहीं ब्रेक होगा तब तक हमारा स्ट्रक्चर दोबारा नेगेटिव नहीं होगा। वैसे अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही है, डाउन ट्रेंड में है, जब तक हमारा स्ट्रॉन्ग हाई नहीं ब्रेक होगा मार्केट दोबारा पॉजिटिव नहीं होगी। तो ओवरऑल दोस्तों समझने की चीज़ ये है कि हमारे पास जो है ना एक रेजिस्टेंस जोन है, वो ये सामने मैंने मार्क किया हुआ आपके 99,700, आप ओवरऑल राउंड अबाउट कर लो $1,00,000, और $1,00,000 से लेके लगभग यहाँ ले जाओ इसको 98,200 तक। ये पूरे का पूरा फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है, और जब तक बिटकॉइन इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक हमारा स्ट्रक्चर दोबारा नहीं टूटेगा ऊपर की तरफ, दोबारा पॉजिटिव नहीं होगा, और जब तक पॉजिटिव दोबारा स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ नहीं होगा तब तक जो है ना मार्केट आपको इस तरीके से ऊपर नीचे होती हुई दिखेगी। बट जैसे ही बिटकॉइन अगर इस हाई को तोड़ता है, स्ट्रॉन्ग हाई को तोड़ता है, तो वैसे ही आप लोग समझ जाना कि बिटकॉइन यहाँ पर नेगेटिव से न्यूट्रल हो गया है, और उसके बाद जब बिटकॉइन इस हाई को तोड़े समझ जाना कि बिटकॉइन एक्स्ट्रा बुलिश हो गया है। तो ये दोस्तों बिटकॉइन के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो आप लोग जहन में रहने चाहिए, खास तौर पे जो $1,00,000 का ये लेवल है डेली के अंदर, ये आप लोग रखो जहन के अंदर। तो मॉडल ऑफ द स्टोरी सिंपल सी है इस टाइम, खासतौर पे न्यूबीज के लिए मैं आसान करके बता दूं कि $1,00,000 से नीचे बिटकॉइन चॉपी है, अनसेफ है, और अगर पॉजिटिव होना है बिटकॉइन को तो बिटकॉइन को $1,00,000 को तोड़ना होगा डेली के अंदर, उसके ऊपर क्लोजिंग लेनी होगी, और जिस टाइम वो होगा तो उसके बाद ही बिटकॉइन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा न्यू ऑल टाइम हाई बनाने के लिए। फिलहाल के लिए आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हम यहाँ पे स्टिल रेजिस्टेंस जोन के नीचे मौजूद है। बिटकॉइन के बाद चलेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस की तरफ। एक बड़ा इंडिकेटर है ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट को समझने के लिए। ऑल्ट कॉइन्स में पंप आना है, डंप आना है, ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सब कुछ हम समझते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस से, क्योंकि मेन किंग जो है मार्केट का वो बिटकॉइन है, और बिटकॉइन के अंदर ही ज़्यादा पैसा है। तो जब यहाँ पे पैसा बिटकॉइन से जाएगा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, तभी जाहिर सी बात है कि ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट ग्रो करेगी, ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट पंप करेगी। यानी कि बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर डंप करेगी तो ऑल्ट कॉइन्स पंप करेंगे, बिटकॉइन की डोमिनेंस पंप करेगी तो ऑल्ट कॉइन्स डंप करेंगे। सिंपल सी चीज़ है, बस आप इतना समझ लो।
तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे पहले हम देखते हैं मैक्रो लेवल के अंदर। तो मैक्रो लेवल के अंदर मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ कि डोमिनेंस जो है ना वो यहाँ पे बहुत अरसे से जो पॉजिटिव चल रही थी, जो पंप कर रही थी, किसी भी लेवल के ऊपर वीकनेस प्रॉपरली मैक्रो लेवल के अंदर नहीं शो कर रही थी। फाइनली जो है ना उसका स्ट्रक्चर जो है ब्रेक हो चुका है और ये ब्रेक हुआ था जो अभी रिसेंटली ऑल्ट कॉइन्स का पंप आया था ना यहाँ पे अक्टूबर के महीने के बाद, उसके अंदर ये डोमिनेंस डंप हुई थी और इसने स्ट्रक्चर अपना ब्रेक किया था। किस लेवल के ऊपर? इस लेवल के ऊपर। ये देखो ये बना हाई, ये लो बना, एक नया हाई बना और जब डोमिनेंस यहाँ डंप हुई है तो यहाँ पे इसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। वीकली के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाना ये एक बहुत बड़ा इवेंट था और उसके बाद जब डोमिनेंस दोबारा पंप भी हुई है ऑल्ट कॉइन्स, आपको पता है कि दोबारा ब्लीडिंग हुई थी, तो भी जो है ना स्ट्रक्चर नेगेटिव ही था और यहाँ पे अभी भी नेगेटिव है। यहाँ पे देखो तो डोमिनेंस ने एक लोअर हाई बनाया है, यानी कि आप कह सकते हो कि डोमिनेंस के अंदर एक रिलीफ रैली आई थी और उसके बाद अब दोबारा डोमिनेंस डंप कर रही है। तो यहाँ पे दोस्तों मिड टर्म के अंदर जाहिर है वीकली का चार्ट है, एक कैंडल में 7 दिन होते हैं, तो हमारा मिड टर्म के अंदर डोमिनेंस का टारगेट जो रहेगा ना वो रहेगा ये वाला लो जो प्रीवियसली बनाया डोमिनेंस ने, यानी कि 55% का। और जिस टाइम ये वाला एरिया ब्रेक हो जाए ना तो उस टाइम समझ लेना आप लोग कि हमारा जो प्रीवियसली 2021 के अंदर एक नोज डाइव डंप आया था ना डोमिनेंस के अंदर, कि जिसी के अंदर ऑल्ट कॉइन सीजन जो है प्रॉपर ट्रिगर हुआ था, तो वो यहाँ पे ट्रिगर होने के पूरे चांसेस होंगे और इस टाइप की आपको नोज डाइव जो है ना उसके बाद देखने को मिल सकती है। तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि ये लेवल जो है ना यहाँ पे ऑल्ट कॉइन सीजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह मिड टर्म के अंदर डोमिनेंस इस लेवल तक भी आएगी और उसके बाद इस लेवल को भी ब्रेक करेगी। और आप जस्ट दोस्तों ये इमेजिन करो कि डोमिनेंस के इतने से डंप के अंदर जो लास्ट डेज के अंदर हमने देखा था, देखो यहाँ पे कितना डंप हुई थी डोमिनेंस, तकरीबन यहाँ पे 9% डोमिनेंस डंप हुई थी। तो ऑल्ट कॉइन्स वहाँ पे डबल हो गए, कुछ ऑल्ट कॉइन्स वहाँ पे 4 गुना हो गए, इवन उससे भी ज़्यादा काफ़ी छोटे ऑल्ट कॉइन्स ने पंप किया। तो जस्ट इमेजिन करो कि जब ये लेवल टूटेगा, जब ब्रेक होगा तो और उसके बाद नोज डाइव आएगी तो फिर यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स कहाँ तक पंप कर सकते हैं। और वही ऑल्ट कॉइन सीजन कहलाता है, उसी का हमें इंतजार है, उसी में पैसा इंशाल्लाह बनना है। बट वहाँ पर जब बन रहा होगा ना पैसा, तब आप लोगों ने अपनी ग्रीड पे काबू रखना है। याद रखो जो प्रॉफिट आपकी स्क्रीन से मौजूद है वो आपका तब होगा कि जब आप लोग उसको बुक करोगे। तो यहाँ पर अक्लमंदी का तकाजा ये है कि जहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट मिसाल ले लो कि डबल हो गई है, ट्रिपल हो गई है, तो वहाँ पर कम से कम अपनी सीड मनी साइड पे कर लो, अपनी इन्वेस्टमेंट साइड पे कर लो, उसको महफूज कर लो, बाकी प्रॉफिट मार्केट में रहने दो। तब तक रहने दो कि जब तक आपको कोई मेन इंडिकेशन ना मिल जाए कि यहाँ पर जो है ना मार्केट अब नेगेटिव होने जा रही है। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पे आगे चल के जो है आप समझने की चीज़ ये है कि आपने प्रॉफिट बुकिंग पर भी तवज्जो देनी है, टाइमली प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया दोस्तों बिटकॉइन डोमिनेंस। इसके बाद अब चलेंगे हम लोग ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट की तरफ। टोटल 3 का चार्ट में ओपन करता हूँ। टोटल 3 का मतलब पहले बता चुका हूँ मैं आपको कि बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा जो बाकी कंप्लीट मार्केट है, यानी कि कंप्लीट ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट है, वो हमारी टोटल 3 के चार्ट्स के ऊपर दिखती है। अब यहाँ पे टोटल 3 के चार्ट के ऊपर पहले भी आपको एनालिसिस दे चुका हूँ, प्रीवियसली बताया था मैंने आपको 2021 के अंदर जो हमारा ऑल टाइम हाई था वो था $1.13 ट्रिलियन, वो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था और वहीं से हमें इस बार भी रिजेक्शन देखने को मिली। बट पॉजिटिव चीज़ ये हुई कि जो हमारी क्लोजिंग हुई है वो प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर हुई है, यानी कि जो प्रीवियस हमारी क्लोजिंग हुई थी पिछली बुल मार्केट में वो हुई थी हमारी इस लेवल के ऊपर, यानी कि $1.05 ट्रिलियन के ऊपर। और इसके बाद जब अब क्लोजिंग हुई है तो वो हमारी हुई है लगभग यहाँ पे $1.13 ट्रिलियन के ऊपर, यानी कि प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग होने की वजह से जो हमारा एक स्ट्रक्चर था प्रीवियसली वो ब्रेक हुआ और हम कह सकते हैं कि हमें एक नया हाई मिला। और उसके बाद जब मूव चल रहा है मैक्रो लेवल के अंदर, वो चल रहा है एक हायर लो का मूव, और हायर लो का मूव जो होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, बल्कि वो हमारे लिए बाइंग का चांस होता है। और आपको याद होगा कि मैंने ये समझाया भी था और आपको बताया भी था कि $857.44 बिलियन का सपोर्ट लेवल जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मार्केट जो है इसको मैक्रो लेवल के अंदर होल्ड करेगी। तो अगर आपने मेरी बात सुनी होगी तो डिप में कुछ बाइंग भी की होगी और डिप में बाइंग की होगी, तो उस बाइंग के अंदर जो है ना यहाँ पे वो लोग जिन्होंने बाइंग की होगी वो प्रॉफिट के अंदर होंगे। तो मैक्रो लेवल के अंदर समझ में आ चुकी है आप लोगों को कि बिटकॉइन की तरह ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट ने भी अपना स्ट्रक्चर जो है वो होल्ड किया हुआ था। स्ट्रक्चर हमारा स्टिल इंटैक्ट है और वो नहीं टूटा है। इवन जो सपोर्ट थी नीचे ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट की वो भी इसने होल्ड की है। अभी यहाँ पर चलेंगे हम लोग डेली टाइम फ्रेम के अंदर, वहाँ पर देख लेते हैं क्या चल रहा है। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है जो कि बिटकॉइन का भी ब्रेक हुआ था, नीचे की तरफ गया था। यहाँ पे देखते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट में क्या हुआ था। तो यहाँ पे आप नोट करो तो बिटकॉइन की तरह ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट ने भी अपना स्ट्रक्चर जो है पॉजिटिव से दोबारा नेगेटिव किया था,
यानी कि शॉर्ट टर्म के अंदर ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा नेगेटिव हुआ था। तो यहाँ पर देखो ये थी हमारी स्ट्रॉन्ग लो की सपोर्ट 1.07 ट्रिलियन डॉलर। इसको यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट ने तोड़ा है, टोटल 3 के चार्ट में टूटा है ये। उसके बाद ये बना हमारा एक हाई, ये बना हमारा एक लो, और अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एक लोअर हाई का मूव दिख रहा है। तो फिलहाल के लिए हमारी ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट का ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये आप लोगों को नजर में रखना है। 1.09 से लेके लगभग बनता है ये 1.04 ट्रिलियन डॉलर। चाहो तो अपने चार्ट्स के ऊपर इसको मार्क भी कर लो। और सुपर बुलिश होने के लिए ऑल्ट कॉइन्स को, सुपर पॉजिटिव होने के लिए जरूरी है कि यहाँ पे टोटल 3 का चार्ट के अंदर ये वाला लेवल टूटे। जिस टाइम ये लेवल टूटे समझ जाना कि प्रीवियस हाई भी टूटेगा, यानी कि मोस्टली ऑल्ट कॉइन्स, जिनमें से कुछ ऑल्ट कॉइन्स आप भी होल्ड कर रहे होगे, उनके टॉप भी तभी टूटेंगे। तो ये दोस्तों ओवरऑल टोटल 3 के फिलहाल के लिए एनालिसिस है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ओवरऑल वीडियो में जो भी मैंने आपको एनालिसिस दिए हैं वो समझ में आए होंगे। और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं ट्राई करूंगा कि छोटी सी वीडियो बना के जो है ना आपको मजीद भी गाइड कर दूं, आसान अल्फाज में गाइड कर दूं। और मैं ट्राई करूंगा कमिंग डेज के अंदर शॉर्ट कंटेंट भी बनाया जाए, ताकि जो भी आपके सवाल आप कमेंट सेक्शन में पूछते हो मुझसे, उसके ऊपर छोटी छोटी वीडियोस बना के जो है ना मैं आपको उसके जवाब दे दूं। तो अभी के लिए बस इतना ही था। भाई को दुआ में याद रखिएगा। और इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको बिटगेट एक्सचेंज का रेफरल लिंक मिल रहा है। अगर आप लोग हमारे प्रीमियम को फ्री में ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके थ्रू अकाउंट बना के जो अपना यूज़र आईडी डिपॉजिट के बाद मेरे मॉड को सेंड करो टेलीग्राम के ऊपर आके या डिस्कॉर्ड पे आके, जिनके लिंक्स भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और वहाँ पर आके यूज़र आईडी सेंड करने के बाद फिर आप लोगों ने 24 से 48 घंटे वेट करना है, और आपको वेरिफिकेशन के बाद इंशाल्लाह ऐड कर दिया जाएगा हमारे प्रीमियम चैनल के अंदर, कि जहाँ पर कमिंग डेज के अंदर इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिंग हम करेंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मार्केट में पैसा बनाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हो पैसा बनाना तो बिल्कुल फ्री में आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।